हरिशरणं 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 श्री हरिशरणं चारों पे भारी है। चारों से निवेदन करूंगा ये मंच श्री हरिशरणं श्री हाँ जी जब तक करें श्री हरिशरणं श्री हरिशरणं श्री हरिशरणं श्री हरिशरणं अब चारों लोगों से निवेदन है कि महाराज जी का पहले भागवत पर माल्यार्पण करें, इसके बाद महाराज जी को माल्यार्पण करें। चारों लोग तुरंत भाई से पहले भागवत पर माला सभी लोग पकड़ लें माला को। चारों लोग पंडित जी 5 लोग माला को पकड़ लें, 5 लोग आप बारी बारी से महाराज जी को माल्यार्पण करेंगे सब लोग। श्री गोवर्धननाथ की श्री गिरिराजधरण की श्री बालकृष्णलाल की सद्गुरु देव की गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्यापितं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जनशलाक्या श्री गुरुवे नमः। मातृवत्लालयत्री च पितृवत् मार्गदर्शक नमोस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुता च श्री गुरुवे नमः। प्रणाम करें और आसन ग्रहण करें। आसन ग्रहण करें। और न बुझाने वाले को पता ये प्रकाश कहाँ से आया। वस्तुतः यही हम आपकी सबकी ये विडंबना है। लेकिन जीवन में यदि मार्गदर्शन में सद्गुरु मिल जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारी चेतना कहाँ से आई और कहाँ जाएगी। जब जीवन में पुनः जागृत होते हैं तब महापुरुषों का सानिध्य मिलता है। ऐसे ही आज से 35 साल पूर्व जो है प्रथम बार महाराज जी का यहाँ चंद्र आगमन में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पान कराया था, आनंदित किया था। और अब यही सौभाग्य एक बार और प्राप्त होने जा रहा है। आज महाराज जी की कृपा बरसने वाली है। महाराज जी ने कहा है कि होली के पूर्व जो है मार्च के महीने में इस निमित्त को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि महाराज जी की कथा भागवत का रसामृत पान करने का सबको जो है सौभाग्य मिलेगा। गायत्री जो है वेयर हाउस के इस प्रांगण में ये कथा होगी और इसका भगवान जी ने महाराज जी ने जो है आशीर्वाद दे दिया है। ये सब हम चंदला की नगरी का बड़ा सौभाग्य है। आज हम सब सौभाग्यशाली हैं कि शरद पूर्णिमा की बेला में श्री भगवान महाराज जी के द्वारा रस पंचाध्यायी की कथा का श्रवण पान करने जा रहे हैं।
ये आज जो शुभ अवसर मिला है। ये तो महाराज जी का स्वास्थ्य थोड़ा खराब रहता है थोड़ा सा, और ज़्यादा। ओम वांग में मनसि प्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठित माविरावीर्मयेधि वेदस्य माणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीरनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। नवीन घन सुंदरे विमलहेम पीतांबरे त्रिभंगिम कलेवरे मुरलीचुंबी बिंबाधरे मनोज्ञ रसलंपटे सखी विलोक्य वंशी भटे मनो मम निरंतरं मदन मोहने मज्जतु मनो मम निरंतरं मदन मोहने मज्जतु। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांग विहार विपिने रमतां मनो में सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। राधिकां नौमि नीलाब्ज मदमोचन लोचनां श्रीनंदनंदन प्रेम वापी खेलन मराधिका। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। कौशल्यानंद वर्धन श्री राम भद्र की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की जय। श्री विश्वनाथ भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। हमारे परमात्मी चंदला के सुधी जनों, हमारी मंगलालया वंदनीय माताओं, आज बड़ा सौभाग्य में प्राप्त हुआ है। शरद पूर्णिमा का यह पावन अवसर है। यह मंगलमय तिथि विश्व की धरोहर तिथि है। निखिल ब्रह्मांडाधिनायक भगवान चराचर गुरु श्री कृष्ण ने आज महाराज की लीला संपन्न की थी। उस महाराज की लीला के संबंध में आज कुछ चर्चा करने का अवसर प्रासंगिक रूप से उपस्थित हुआ है। हमारे राधे गोपाल संकीर्तन परिवार के हमारे मित्रों ने, विशेषकर राम बालक जी ने हमसे ये अनुरोध किया। हमने इस अनुरोध को अपना सौभाग्य माना और आपके बीच में हम उपस्थित हैं। यद्यपि बड़ी कुछ मानसिक खिन्नता सी होती है, कुछ विशेष स्वास्थ्य विगत वर्षों में मेरा इस व्यक्ति का ठीक नहीं रहा, इस कारण से शरीर में कुछ असुविधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। किंतु भगवान मंगलमय हैं। उनकी कथा जब हम कहने लगते हैं, उनकी चर्चा करने लगते हैं, तो शरीर की सीमा से ऊपर उठ जाना होता है, फिर शरीर की सुधि रहती नहीं। देखिए, अभी बड़ी सुंदर बात हमारे संचालक गुप्त जी कर रहे थे। जिन्होंने ये बात कही, जिन संत ने ये बात कही होगी, बहुत ऊंची बात कही। हम थोड़ा कीर्तन करेंगे और यहीं से अपनी बात उठा करके रास पंचाध्यायी में हमारी माताओं को भी बात समझ में आए कि आज जो ये चर्चा हो रही है वो किस प्रसंग में हो रही है, क्यों हो रही है। तो ऐसी चर्चा हम करेंगे संक्षेप में।
तो ये जो चर्चा इन्होंने कहा कि जैसे हम दीपक जलाते हैं तो अग्नि कहाँ से प्रकट हो जाता है, और जब दीपक बुझता है तो अग्नि की ज्वाला कहाँ समझ आती है, एक प्रश्न है। और यह प्रश्न बहुत शाश्वत प्रश्न है, पर इसका वह अनुत्तरित नहीं है, इसका उत्तर है। और इसके उत्तर में ही हमारे शास्त्र सब प्रवर्तित होते हैं, प्रवृत्त होते हैं। तो सबसे पहले हमारी परंपरा है कि चाहे हम श्रीमद् भागवत की साप्ताहिक कथा कहें या श्रीमद् भागवत संबंधी कोई प्रवचन करें, सबसे पहले हम लोग, और हमें बल का आधान हो, शक्ति का आधान हो, कथा कहने सुनने का बल मिले, इसलिए हम भगवान के मंगलमय नामों का 2 क्षण संकीर्तन करते हैं। आप माताओं, बहनों, बेटियों, अब से हमारा अनुरोध है और हमारे बंधुओं से अनुरोध है कि आप सब लोग हमारे इस संकीर्तन में सहगामी बने। साथ हम संकीर्तन का जो पद बोलें, जो चरण बोलें, उसके साथ बाद में आप एक साथ अनुवर्तन करें। भगवान का भाव में संकीर्तन करने से संपूर्ण आदि व्याधियां, व्यक्ति की और समष्टि की, आज समष्टि माने हो व्यापक संसार, आज व्यक्ति की समस्याएं ही नहीं है, व्यक्ति समष्टि से जुड़ा है, समष्टि माने समग्र से जुड़ा है, समग्र व्यक्ति से जुड़ा है। वातावरण आप विश्व का देखें, सारे देश लड़ रहे हैं, सारे देशों में विश्व के देश वर्षों से युद्ध कर रहे हैं, हजारों करोड़ों लोगों की प्राण जा रहे हैं और विध्वंस मचा है, कहीं शांति नहीं। वर्ग विद्वेष, जाति विद्वेष, अनेक ऐसी शक्तियां कार्य कर रही हैं जो हमारे सनातन धर्म को ह्रीण कर रही हैं, क्षीण करने का उपक्रम कर रही हैं। किंतु हमारे महापुरुषों ने कहा है कि धर्मस्य प्रभु रक्षिता, धर्म की रक्षा कोई मनुष्य नहीं करता, धर्म के रक्षक तो प्रभु हैं। और धर्मो धारयते प्रजा, धर्म कोई किसी की संपत्ति नहीं है, और धर्म कोई ऐसा छोटा संकीर्ण भाव नहीं है। धर्म यदि ना हो माताओं तो धरती न रहे, ये धरती विलीन हो जाए, ये वायु का स्पंदन न हो, ये जिस वायु के स्पंदन से हमारे प्राणों का क्रमण चलता है, हम प्राणों से सांस लेते हैं, सांस चलती है, हम जिस धरती में रहते हैं, और जो भी हमारा समग्र जीवन है, वह सबको धारण करने वाला जो परम तत्व है वो धर्म है। धर्म केवल किसी विशेष प्रकार की पूजा प्रणाली को नहीं कहते, यदि वो पूजा प्रणाली भी धर्म का एक अंग है, इसलिए वह त्याज्य नहीं है, वह ग्राह्य है, उसमें वैज्ञानिकता है। इसलिए धर्म को आज एक तार्किक दृष्टि मिलनी चाहिए। और हमारे ग्रंथों पर, श्रीमद् भागवत पर बहुत आक्षेप होते हैं। आज जो कथावाचक है, क्षमा करें, हमें कुछ ये कहने के लिए बाध्य होना पड़ता है। हम वाराणसी में रहते हैं, विद्वानों की नगरी है वाराणसी, और हम विद्वान तो नहीं रहे, अपने को मानते भी नहीं हैं, किंतु वहाँ के काशी के विद्वान बड़े अहंकारी होते हैं। अहंकारी का मतलब किसी अपने सामने किसी को नहीं मानते। तुलसीदास जी महाराज को भी उन्होंने परीक्षा, ये जो विद्वान वहाँ आता है, काशी के विद्वान, तुरंत शास्त्र के लिए तैयार हो, शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो जाता है। हमको भगवान विश्वनाथ की ऐसी कृपा रही कि हम कहीं किसी के पास जाते नहीं, आते नहीं, लेकिन हमको शास्त्रार्थ श्री की उपाधि वहाँ दी, और काशी विद्वत परिषद का उपाध्यक्ष वर्षों तक बनाए रखा। लेकिन हमने सोचा कि ये प्रपंच अब हमसे ढोया नहीं जाएगा, कहाँ तक हम ये सब उपाधियाँ लिए घूमेंगे, इसलिए हमको जो उपाधियाँ आज तक मिली उनको व्याधि समझ करके हमने अलग कर दिया। अब अपने नाम के सामने हम कोई उपाधि नहीं लगाते, केवल नाम लिखते। मैं ये कहने जा रहा था कि काशी और ऐसे जितने भी धर्म के क्षेत्र हैं, वहाँ हम देख रहे हैं कि शास्त्र का खंडन करने वाले, शास्त्रों की बातों को तिरस्कृत करने वाले, धर्म को ध्वस्त करने वाली योजनाएं चल रही हैं। और आज अनेक अंशों में हम अनुत्तरित इसलिए हो रहे हैं कि धर्म के वैज्ञानिक पक्ष को हम नहीं समझते। तो श्रीमद् भागवत का खंडन करना, कृष्ण लीला का खंडन करना, कृष्ण जी को चोर जार बताना, कृष्ण के चरित्र पर, राम के चरित्र पर लांछन लगाने वाले लोग यहाँ हैं। हम लोग तो साधारण मनुष्य हैं। राम को अपशब्द कहने वाले, राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को अपशब्द कहने वाले लोग हैं, कृष्ण को अपशब्द कहने वाले लोग हैं, सनातन धर्म को ढोंग कहने वाले लोग हैं, वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मणों को गाली देने वाले लोग हैं। ब्राह्मण की चर्चा हम कर रहे थे। ब्राह्मण कौन है? जो ब्रह्मवेत्ता तो होता ही है, और जो
ब्रह्म का ज्ञान सरलता से समाज को बांटता है। हमने अभी आपसी चर्चा हमारी अभी सोनी जी के घर में हो रही थी, तो हमारे साथ जो लोग बैठे थे उनसे हमने चर्चा करते हुए कहा था कि भागवत का एक श्लोक है, ब्राह्मणस्ति देहोयं क्षुद्र कामाय निश्यते। तो किसके लिए? ब्राह्मण का ये शरीर, जो ब्राह्मण है उनके लिए हम कह रहे हैं। क्षुद्र कामोपभोगों के लिए खाया पिया, मकान बनाया, गाड़ी खरीदी, बाल बच्चे हुए, फिर उन्हीं में रहे, ये सब करना पड़ेगा। ये तो करना है ही, जिससे हमारा छुटकारा किसी का नहीं, ना ब्राह्मण का होता है, ना किसी जाति वर्ग से, सबको ये करना है। लेकिन इतना ही करने हम नहीं आए। मनुष्य मात्र को यह संदेश है कि तुम इतना ही करने नहीं आए हो, क्योंकि इतना तो पशु पक्षी भी कर लेते। तो ब्राह्मणस्य देहोयं क्षुद्र कामाय निश्यते, किस लिए आए? ब्राह्मण एक प्रतीक है, सिंबॉलिक ये शब्द है, प्रतीकात्मक शब्द है, संपूर्ण वर्ग समाज के लिए है। एक तरह से यहाँ कहना है, कृच्छाय तपसे चेह प्रीत्यानंत सुखाय च। कृच्छ कहते हैं जीवन में परम धर्म के लिए संघर्ष करके और परम सुख का लाभ लेना, इस मनुष्य जीवन का। नहीं, मनुष्य बनने से मतलब क्या हुआ? मनुष्य का मतलब है, देखिए मनुष्य, अपन सब लोग कहते हैं हमसे, आपसे कोई पूछे कौन है आप, तो आप कहेंगे मनुष्य हम। मनुष्य का अर्थ क्या होता है? कदाचित आप कहेंगे भाई मनुष्य होता है, और क्या अर्थ होता है? लेकिन शास्त्र हमारा कहता है, हमारे ऋषि कहते हैं मनुष्य का क्या अर्थ होता है? मत्वा कर्माणि सीव्यतीति मनुष्य, समझ करके कर्मों को सिलता है। जो सीव्यति मनुष्य सिलता है, मतलब क्या हुआ? यहाँ कुछ टेलर मास्टर बैठे होंगे, दर्जी जो होंगे वो बैठे होंगे, तो दर्जी के पास में कोई व्यक्ति जाता है तो कहता है भाई कुर्ता बना दो, हमारा ये कपड़ा है, कुर्ता बना दो, जल्दी बनाओ, हमको जल्दी चाहिए, कल ही हमको जाना है बारात, बना दो आज। कहता है अच्छा आप पीछे पड़ो, बच्चे भैया लाओ कैंची लाओ, जरा कैंची लाओ। कैंची उठाकर वो कुर्ता काटना। अरे क्या कर रहे हो? कपड़ा काटना? हम तो सिलने के लिए आए, सिलाने के लिए आए, तुम काट रहे हो। काटूंगा नहीं तो सिलूंगा कैसे? ये विधि निषेध शास्त्र चलता है। अर्थात मनुष्य विधि और निषेध दोनों जाने, मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना, मुझे कैसे बोलना है, कैसे नहीं बोलना। जो बोलना नहीं जानता ठीक ढंग से उचित समय पर, वह मनुष्य नहीं। जो खाना नहीं खाते, सब पशु भी खाते हैं, पर मनुष्य को कहाँ खाना, कैसे खाना है, कब खाना है, कैसे रहना है, कैसे सब करना है, सबकी विधियां बनी हुई हैं। संतति उत्पन्न होना करनी है तो कैसे, इस शास्त्र की विधि के अनुसार भोजन करना है तो कैसे, यह सिखाने वाली नियम ही धर्म है। हमारे यहाँ देखे माताएं भी जानती हैं, अमुक दिन तुलसी का पत्र नहीं तोड़ा जाता, अमुक दिन अमुक स्थान में ऐसा कार्य नहीं किया जाता, अमुक तिथि को यह नहीं किया जाता। माताएं भी, लोक जीवन से जुड़ी हुई माताएं भी जानती। वो ढोंग नहीं है, उनमें विधि निषेध है और वैज्ञानिक तत्व है। इस वैज्ञानिक तत्व को हम भूल गए हैं, इसलिए आज हम आलोचना सहकर नीचे को स्थिर कर लेते हैं। तो जैसे दर्जी क्या करता है, पहले कपड़ा काटता है, पर ऐसे नहीं काटता। जो दर्जी नहीं होगा, जो सिलना नहीं जानता होगा, वो कपड़ा काटेगा तो कपड़ा बर्बाद कर देगा। पर जो जानता है कि कैसे काट करके सिलूंगा तो कुर्ता बनेगा, वो कुर्ता बना देगा, वो कपड़ा बना देगा। ऐसे जो शास्त्र को समझ करके विधि निषेध, यह मत करो, यह मत करो। आज के मनुष्य को सबसे बड़ी समस्या है, क्यों मंदिर क्यों न जाएं, स्त्रियां अमुक काम क्यों न करें, स्त्रियां मंदिर क्यों न जाएं, जो ब्राह्मण नहीं है वो अमुक कार्य क्यों नहीं करें, अमुक क्यों नहीं करें। सब मनुष्य तो बराबर हैं। वो जानते नहीं कि इस वैज्ञानिकता से हमारे ऋषियों की किसी वैर था क्या। तो हमारे शास्त्र पूरे अक्षर अक्षर सत्य हैं। आज उनकी वैज्ञानिकता विदेशी लोग खोज रहे हैं और हम हैं कि हम लोग जो है इन बातों को नहीं समझते। तो देखिए, मैं इसलिए भूमिका माताओं को सबको कह रहा हूँ कि हमारा जो धर्म है उसको आप पकड़े रहिए। धर्मो धारयते प्रजा, धर्म प्रजा का धारण करता है। तो क्यों भाई, धर्म कब धारण करता है? जो धर्म को धारण करता है। आप प्रचंड नदी में, बाढ़ में, या बाढ़ बहुत प्रवाहमयी नदी है, उसमें आप नाव में बैठे हैं, तो नाव आपको धारण करके आपको नदी के प्रवाह से पार करती है निश्चित रूप से। किंतु किसको करती है? जो नाव में को पकड़े रहता है। आंधी चल रही है और हिल करके प्रवाह में गिर गया तो उसकी नाव रक्षा करेगी क्या?
धर्म उसको धारण करता है जो धर्म को धारण करता है। धर्मो धारयते प्रजा, महाभारत का वचन है। आइए अब हम संकीर्तन करेंगे और संकीर्तन के बाद थोड़ी भूमिका थी रास पंचाध्याय के प्रवचन के पूर्व। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय हरे जय देव दलन भव हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय देव दलन भव जाल हरे जय देव दलन भव जाल हरे रघुनंदन जय जनपाल हरे रघुनंदन जय जनपाल हरे यदुनंदन भक्त रसाल हरे यदुनंदन भक्त रसाल हरे शिव मानस मंजू मराल हरे शिव मानस मंजू मराल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन जय देव दलन धनपाल हरे जय देव दलन धनपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे ओम नमः परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्म करंदाय। मनुष्य अपने सारे कार्यकलापों में अगर उसका अन्वेषण किया जाए तो वह चाहता है आनंद, रस, रस चाहता है। और रस का विस्तार, परम रस का विस्तार प्राप्त कर लेना ही रास है। रास लीला का तात्पर्य होता है जो परम रस है उसको प्राप्त कर लेना। जीवन में हमें आपात रमणीय, ऊपर से अच्छे लगने वाले अनेक प्रकार के रस प्रतीत होते हैं। माताएं हमारी अत्यंत भावपूर्ण, प्रेमपूर्ण ढंग से, पद्धति से जब पाकशाला में भोजन का निर्माण करती हैं तो उसमें रस, कहते हैं कि रस आता है। भोजन, आज भोजन में बड़ा रस आया। हमारे यहाँ संस्कृत में रसोई शब्द कहाँ से बना? रसोई तो आप सब जानती हैं। आजकल माताएं भी हमारी रसोई कहती हैं कि हम रसोई कहेंगे तो हम गाँव की स्त्रियाँ मानी जाएंगी। किचन कहें, बड़ी मुश्किल है। अच्छा, पूछे कि किचन का अर्थ क्या होता है? नहीं जानते, क्योंकि पढ़ी लिखी महिलाएं किचन कहती। उनसे पूछे तो अगर उसका अर्थ हम नहीं बताना चाहते क्या होता है, चीर फाड़ जहाँ होती है, मार काट धाड़ जानवरों की, वही किचन। वो तो सब खाते हैं, जहाँ से शब्द आया वहाँ तो सब काटो, पीटो, सब करो। आप ऐसा करते हैं क्या? वहाँ तो एक चूहा आ जाए तो डर के भाग जाएंगे। छिपकली आ जाती है तो कई देवियां डर के भागती, और छिपकली आ गई। किचन नहीं कहिए, क्या कहिए? रसोई तो कहिए। क्यों भाई रसोई क्यों? उसका संस्कृत में नाम है रसवती। रसवती, जहाँ रस उत्पन्न होता है। भोजन में 6 रस होते हैं। आप लोगों को जरूर जानने चाहिए, माताओं को। आप लोग प्राय भोजन जैसे पुरुष भी करते हैं तो 6 रस कौन है? मधुर, अम्ल, मीठा, खट्टा, कड़वा। कड़वा भी रहते, नहीं तो फिर करेला क्यों खा सकेंगे? कटु, कषाय, आंवला इत्यादि। तिक्त, मिर्च इत्यादि। तो कटु, अम्ल, कषाय, लवण, नमक। लवण बिना तो व्यंजन व्यर्थ। तो ये सारे भोजन के रस हैं। और साहित्य के जो यहाँ लोग विद्यार्थी या विद्वान बैठे होंगे वो जानते हैं कि साहित्य में जब हम कविता पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, साहित्य पढ़ते हैं तो 9 रस होते हैं। श्रृंगार, वीर, हास इत्यादि 9 रस होते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो तो ही
राम लागते मीठे। हे मेरे मन, इन सब रसों से बड़ा रस है राम रस। इसलिए हमारे संतों ने नमक, संतों के यहाँ, बाबाओं के यहाँ जो ना, तो क्या कहते हैं, नमक दो ऐसा नहीं कहते, राम रस दो। और कुछ लोग हमारे गांव में भी जब रसोई बनती है, कोई भंडारा होता है, तो कहते राम रस करके परोसते हैं। ये राम रस का मतलब क्या है? कि राम के बिना सब फीका है। जैसे आप लवण बिना सब व्यंजन फीके हो जाते हैं। आप कुछ भी बनाइए, नाना प्रकार के शाक बना दीजिए, नाना प्रकार के व्यंजन बना दीजिए, नमक ना पड़ा हो तो फिर सब फीके लगते हैं। जैसे जीवन में सब कुछ हो जाए, आप क्या कहते हैं, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, आपके पास में बहुत संपत्ति आ गई, धरनी धन गजबाजी घटा। पुराने जमाने में रईस लोग क्या करते थे, बहुत सारे हाथी लगते थे, घोड़े लगते थे, उनके बनाते थे, रुकने के स्थान बनाते थे, गजबाजी। लेकिन पुराने जमाने में हाथी घोड़े का चलन था, आजकल गाड़ियां लेते हैं 15-15 लाख की, 20-20, 25-25 लाख की। और मजे की बात है महाराज जी, अमुक जी महाराज महात्यागी जी के प्रांगण में 10-15 गाड़ियां खड़ी हुई थी उन्हीं की, और प्रत्येक गाड़ी 15-15, 20-20 लाख की थी। महात्यागी जी महाराज से मिलने का अवसर मिला, 3-4 फोन से उनके इधर बात करें, फिर उधर बात करें, फिर उधर बात करें। तो ऐसा ये सब प्रपंच संसार का है, जो आजकल महात्यागियों को भी, आज के महात्यागियों बाबा लोगों को भी नहीं। अब कुंभ उसमें देखिए कैसे की ठाट बाट है। तो ये सब व्यर्थ रह जाएंगे। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सब यहीं रह जाएगा। गजबाजी घटा भले भूरी भटा, बनिता सुत भाव तके सब वह। धरनी बड़ी खेती है, बड़ी जमींदार है, प्लॉट हैं, प्लाट हमारी इतने प्लाट हैं। धरनी धन धाम, हमारा सुंदर शरीर है। देखिए शरीर की हालत क्या हो जाती, युवक कैसा होता है, फिर वृद्ध कैसा होता है, अधेड़ कैसा होता है, कब क्या हो जाए। धरनी धन धाम शरीर भलो, सुर लोकहु चाही है सुख स्वय। पुराने ज़माने में आप तो लोग विश्वास ही नहीं करते, लेकिन हमारी मान्यता है कि जब आप पुण्य करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, वहाँ अच्छे अच्छे भोग मिलेंगे। पर हमारे जो भक्त होते हैं, सच्चे ज्ञानी होते हैं, स्वर्ग को ही तुच्छ मानते हैं। पर तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम, क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशंति। स्वर्ग से भी ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि पतत हम देखत हरि। मानस कहती, तो स्वर्ग सुरलोकहु, सुरलोक का भी सुख अंत में व्यर्थ सिद्ध होता है। धरनी धन धाम शरीर भलो, सुरलोकहु चाही है सुख स्वय। लेकिन गोस्वामी जी ने क्या कहा, सब फोकट साटक है तुलसी। देखिए फोकट शब्द हमारे बुंदेलखंड का है, और किसी भाषा में किसी प्रांत में शब्द नहीं। अब चला गया मानस के द्वारा, तो इससे सिद्ध होता है कि मानस यहीं की रचना है। कुछ लोग कहते हैं सुगर क्षेत्र में रचना, कुछ नहीं कहा। हमने सिद्ध किया एक मंच में, हमने कहा ऐसे ऐसे शब्द हैं कि तुम्हारे यहाँ नहीं चलते। कौन? हमने कहा एक शब्द फोकट, हमारे यहाँ कहते हैं ना, अब सब जगह चलने लगा, लेकिन ये बुंदेलखंड की देन है। सब फोकट, फोकट माने व्यर्थ, व्यर्थ नष्ट हो जाने वाला। सब फोकट साटक है तुलसी, अपनो न इतय सपनो दिन द्वय। जरि जाऊ तो जीवन जान की नाथ, जिये जग में तुम्हारो दिन भय। हे जानकी के जीवन धन, जो तुम्हारा नहीं बन पाया मनुष्य शरीर को प्राप्त करके, उस जीवन में आग लग जाए। सही बात, वह व्यर्थ तो आग लगेगी उस जीवन में। तो रस की कामना, तो हमने कहा, गोस्वामी जी ने कहा, जो तुहि राम लागते मीठे। अभी हमें राम मीठे नहीं लगते, ये कसौटी। देखिए हमारे पुराने वैद्य कहा करते थे, वो अभी कहा करते हैं जो वैद्य, जो आयुर्वेद की चिकित्सक हैं, पहले एक बुखार होता था तो बुखार तो दिन में उतरता था दवाओं से, लेकिन वो वैद्य जी के पास रोगी जाता, कहता वैद्य जी बुखार तो उतर गया, लेकिन भोजन में स्वाद नहीं आ रहा, कड़वा कड़वा सा भोजन लगता है, स्वाद नहीं आ रहा। तो कहा कि ऐसा है कि ज्वर तो उतर गया, लेकिन ज्वरांश नहीं गया। ज्वर तो उतर गया,
किंतु ज्वरांश नहीं गया। तो कभी कभी ऊपर से हम त्याग देख कर हमें लगता है कि हम बड़े वैराग्यशाली हो गए, हम बड़े समझदार हो गए, लेकिन हमारे मन में वासना भरी रहती। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि विचार करो तुम्हें राम नाम में मजा आता है कि नहीं। कसौटी है, आपका जीवन सही लाइन पर है कि गलत लाइन पर है। माताओं के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए, पुरुषों के लिए, सबके लिए कसौटी है, एक निकष है, एक परीक्षण है कि अगर आपको भगवान में मन लगता है, नाम जप में, कीर्तन में, भगवान की कथा में सचमुच मन लगता है, मनोरंजन में नहीं। क्योंकि आजकल वक्ताओं को बहुत मनोरंजन में लाना पड़ता है, क्योंकि भाई मनोरंजन के माध्यम से ही सही कुछ इधर तो खींचे। लेकिन अगर आपको भगवान की कथा अच्छी लगती है तो समझना चाहिए भव रोग दूर हो रहा है। जो तुम्हें राम लागते मीठे, अगर तुम्हें राम मीठे लगते, अच्छे लगते, प्रिय लगते, तो 60 रस, भोजन के 6 रस, नवरस, साहित्य के 9 रस, अनरस हुए, ये रस नहीं लगते, वे जाते सब पीठे, जो तुम्हें राम लागते मीठे। राम मीठे लग जाए, और जिसको राम मीठे लगते हैं उसी को रास पंचाध्यायी समझ जाती है। आज की जो रास महारास की क्रीड़ा है, कौन समझेगा? भोगी समझेगा? नहीं। रोगी, भवरोग का रोगी समझेगा? नहीं। ये परम अंशों की संगीता है। देखिए श्रीमद् भागवत में ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ रखा है, जिसका आपने पूजन किया, आजकल जितनी इसका अपमान, अब दुर्दशा तो नहीं करेंगे क्योंकि महापुरुषों की, भगवत शास्त्रों की, भगवान की दुर्दशा करने का संसार में किसी को की शक्ति नहीं है। तो हम ये तो नहीं कहेंगे भागवत की, लेकिन अपने ही समझते हो दुर्दशा ही कर रहे हैं। भागवत के नाम पर जो भगावत चल रही है, भागवत कहने वाले हीरो बड़े बड़े बाल, बैंड बाजों जैसे कपड़े, भागवत सप्ताह में एक दिन पहले क्षौर होता है और 7 दिन तक वक्ता को दाढ़ी मूछ कुछ नहीं बनाना पड़ता, कोई श्रृंगार नहीं करना पड़ता। सुगंधित तैल लगा सकता है लेकिन सामान्य और श्रृंगार नहीं कर सकता। धुले वस्त्र पहनना, पवित्र वस्त्र पहनना चाहिए, हैं? ये सब विधान, शास्त्र के विधान हैं। उस भागवत को आजकल खिलौना, नाचना बना दिया, गाना बना दिया, कहानी चुटकुला बना दिया, तंत्र मंत्र की विद्या बना दी। ये सब दशा है। भागवत जैसा विद्वानों का ग्रंथ है, भागवत मोक्ष कामियों का ग्रंथ है। जिस भागवत कथा को सुन करके, देखिए आपके सामने माता हो, आप समझिए इस बात को, हमारे सामने अगर कोई कह दे कि कल तुमको मर जाना है, किसी फांसी प्राप्त व्यक्ति को, जिसको फांसी की सजा घोषित है, कल पता चल गया कि कल तुम्हारी 8:45 पर तुमको फांसी पर लटका दिया जाना है, और चलो आज बहुत अच्छा नाच गाना हो रहा है, दिखाते हैं, और चलो आज अच्छे किसी बढ़िया भोजनालय में सुंदर भोजन करने चलते हैं। वो चलेगा, उसे अच्छा लगेगा वो भोजन, वो नाच गाना, क्योंकि वो तो जानता है कल मुझे मर जाना है। परीक्षित जो इस कथा का श्रोता है, इस ग्रंथ में जो प्रधान श्रोता है परीक्षित, राजा परीक्षित जी, उनको साफ हो गया है 7वें दिन तक्षक नाम का नाग तुम्हें काटेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। 7वें नहीं, 7वें दिन। कोई ऋषि की वाणी, ऋषि कुमार की वाणी थी, ब्राह्मण की वाणी में तब इतनी शक्ति थी। लड़के ने, 5-6 साल के लड़के ने शाप दिया था, वो उस वाणी को सत्य होना था। तो परीक्षित के सामने तो मृत्यु खड़ी थी। और भागवत जब सुनी, देखिए आजकल थोड़ा मनोरंजन की बात कह दें, बहुत संक्षेप में रास पंचाध्याय की बात हमें बुरा करेंगे, हमारे आयोजकों ने ये आयोजन किया हुआ है, ठीक है, इसका सम्मान कर दें। हमारे हित कामना से, हमारे लिए स्वस्थ स्वास्थ्य की कामना से आपने किया है, आपका अभिनंदन। लेकिन मूल चीज़ अभी हमने हमारे अपने प्रिय, वो उनको बुरा तो नहीं लग गया होगा, वो मधुर रस कहाँ गए वो हमारे मोहन जी? अरे भाई तुम्हारी कथा बड़ी है, मोहन माने तुम माने मोहन, इस तिलक तो बाद में लगा देना है, ठीक है। कहने का तात्पर्य ये कि बात ये है कि प्रधान वस्तु क्या है, इसको समझना चाहिए। हम तो सत्संग करें, सत्संग में 4 घंटे मनोरंजन करें, लेकिन मनोरंजन के बिना चलती नहीं गाड़ी। क्योंकि किसी वक्ता को अगर शुद्ध बोलने लग जाए,
2-4 लोग टिके रह जाएंगे, बाकी कहेंगे पता नहीं कहाँ बोलते, समझे नहीं आओ इतनी देर पे बैठे कुछ कहा थे, ऐसा कुछ नहीं कहते थे। जो कह रहे हैं वो आपके लिए कह रहे हैं, अपने लिए कह रहे हैं, आपके लिए कह रहे हैं। हमारा केवल कहना यह है कि भगवान कोई पराये नहीं है। भगवान हमारे भीतर जो चेतना है, हमारे भीतर जो आत्मा है, वही भगवान है। कृष्ण में न मवेहित्वम आत्मानम अखिलात्मनाम, भागवत का वचन है। तुम कह रहे थे कि माताओं, हाँ, हम भिंड जिले में कभी बहुत पहले कथा करने गए, तो वहाँ पर कथा के पहले बहुत आयोजक लोग आए, बहुत सारे मिलने आए लोग। तो हमने पूछा कि अच्छा आप ये बताइए कि आपके यहाँ कथा का फल क्या माना जाता है, कथा कौन सी कथा अच्छी मानी जाती है कि महाराज सही से बताएं। हमने कहा हाँ बताइए। कहा जिस कथा में मालपुए का भोजन कराया जाता है सारे श्रोताओं को, वही कथा सफल। तो श्रोता चाहता है कि मालपुआ मिले, प्रसाद खूब मिले, और वक्ता से पूछे कथा कैसी हुई, वहाँ करे कि बेकार है, वो कुछ नहीं, टाल दिया उसने। हम जितना चाहते, माने वो चाहता है माल, श्रोता चाहता है मालपुआ, वक्ता चाहता है माल, कथा कौन सी सफल? वक्ता को मिले माल और श्रोता को मिले मालपुआ। अब माने कथा का फल माल और मालपुआ, ये नहीं है। परीक्षित के सामने मृत्यु खड़ी थी। परीक्षित जब कथा पूरी सुना दी तो सुखदेव जी महाराज ने पूछा कि राजन, इस कथा का फल क्या मानते हो? क्या तुमको कहा? मैं मृत्यु के बैठे तो मैं कथा में बैठा था। तो राजा भगवान, अब मुझे कोई भय नहीं। भगवान तक्षकादिभ्यो मृत्युभ्यो न विधेम्यहम्, प्रविष्टो ब्रह्म निर्वाण मभयम दर्शितम त्वया। हे भगवान, अब मैं एक मृत्यु नहीं, हजारों मृत्यु आ जाए, मैं उनसे डरने वाला नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी मृत्यु नहीं होनी, शरीर परिवर्तन होगा। भगवान तक्षकादिभ्यो, तक्षक आदि जो मृत्यु के कारण है, हेतु हैं, उनसे मैं डरने वाला नहीं। हाँ भगवान, ये कथा का फल है, ये कथा का फल है। और इस कथा के फल को जिसने जान लिया वही रथ को जानता है। देखिए, अब यहाँ से हम कथा का आरंभ करते हैं। गीता में भगवान ने कहा कि मैं रथ मैं हूँ। जहाँ भी आपको रथ माने आनंद की संभावना या प्राप्ति दिखाई पड़ती है, आप वहाँ भगवान का दर्शन कर सकते हैं। जब अच्छी प्यास लगती है, दोपहर के समय, गर्मी के समय, थका हारा व्यक्ति चलता जा रहा है, पानी की सुविधा नहीं मिलती, और फिर उसको पानी मिलता है शीतल जल, और वो बैठकर जल को पीता है, तो कितना आनंद उसे आता है, कितनी शांति मिलती, कितना सुख मिलता है। भगवान कहते हैं तुम वो पानी में रस नहीं है, पानी में सुख शांति नहीं है, वो मैं पानी में बैठा हूँ, इसलिए तुम्हें सुख शांति मिल रही है। भगवान का वचन है, रसो हम कौन्तेयो प्रभास्मि शशि सूर्ययो। चंद्रमा की चांदनी में जो शीतलता है, ठंडक के समय गुनगुनी धूप में जो आनंद का अनुभव होता है, तो स्वाद व्यंजन में जो स्वाद आता है, संगीत में जो आनंद कानों को मिलता है, संसार में जिस भी किसी पदार्थ से सुख मिलता है, वह सुख मैं सुख हूँ। तुम मुझे खोजो ना, सुख का केंद्र तो मैं हूँ। छोटी छोटी ओस की बूंदों को चाटने से प्यास नहीं बुझेगी। ये एक समुद्र लहरा रहा है आनंद का, उसको खोजो। सज्जनों, श्रीमद् भागवत में, भागवत ब्रह्म विद्या है, इसकी मुख्य श्रोता परीक्षित जी हैं। और वक्ता कैसे? देखिए, परीक्षित जी उस तरह के श्रोता नहीं थे। उन्हें ब्रह्म चाहिए, भगवान श्री कृष्ण चाहिए थे। प्रविष्टो ब्रह्म निर्वाणम, ऐसे श्रोता। और सुखदेव जी महाराज कैसे वक्ता थे कि जिनको सब में सर्वभूतमय थे, सब में परमात्मा का दर्शन करते थे। तो ऐसे वक्ता श्रोता का संवाद होता है। फिर व्यास और व्यास जी हमको कथा सुना ही रहे हैं सभी को, और सूत शौनक का संवाद होता है। तो उसमें 3-4 संवाद हैं, उसकी व्याख्या करने का अवसर नहीं है। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि रास पंचाध्यायी में, भागवत में, श्रीमद् भागवत ग्रंथ में 18,000 श्लोक हैं और 12 स्कंद हैं। स्कंद माने होते तने, विभाग, और उनमें अनेक अध्याय हैं। अलग अलग स्कंदों में अनेक अध्याय हैं, और उनमें अध्यायों में अलग अलग संख्या में श्लोक हैं।
कुल मिला के 18,000 श्लोक कहे जाते हैं, लेकिन उन 18,000 श्लोकों में भगवान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण 5 अध्याय दशम स्कंद के माने जाते हैं। उन्हें कहते हैं रास पंचाध्यायी 5 अध्याय। इनकी इतनी कथा हम आपको श्रवण कराते हैं, संक्षेप में श्रवण कराते हैं। सज्जनों, हमने आपसे कहा कि रात का परम अर्थ है आनंद, परमानंद, सच्चिदानंद। भगवान को सच्चिदानंद कहते हैं। हुआ क्या कि सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण ये मनुष्य नहीं है, ये किसी यदुवंश में उत्पन्न हो गए, ये तो लीला है उनकी। श्री रामभद्र रघुवंश में उत्पन्न हो गए, उनकी लीला है। लेकिन नित्य परात्पर पुरुष, वैकुंठादिनाथ अथवा ब्रह्म गोलोकाधिनाथ अथवा परब्रह्म सर्वत्र व्यापक परमात्मा, वो जो परमात्मा है वही मनुष्यों को 2 प्रकार से परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। या तो इंद्रियों का दमन करके, इंद्रियों का दमन करना कि हमारी आंख जहाँ जाए वहाँ नहीं जाने देना, रोकना है। हमारी रसना चाहे जो पदार्थ उसको नहीं। एक संत थे, बहुत त्यागी थे, तपस्वी थे, और एक दिन अचानक न जाने पूर्व संस्कार सब कुछ त्याग बैठे थे। और सूखी रोटी कहीं मिल जाती थी, खाते थे, जो मिलता पत्ते खा के रह जाते थे, इतने त्यागी। एक दिन उनके मन में ऐसा हुआ कि लड्डू खाऊं, लड्डू खाऊं। लड्डू खाए बिना उनको चैन नहीं, न भजन बने, न नींद बने, कुछ बने नहीं। दिन रात परेशान रहे कि पुराना संस्कार था, तो वो अपनी धूनी लगा के बैठते थे। उन्होंने कमंडल से जल निकाला, राख में मिलाया, राख के लड्डू बनाए और 5-6 लड्डू खा गए थे। और फिर हो गए बीमार, शरीर तो अस्वस्थ होगा जब राख खाएगा। तो फिर उनको पेट खराब हुआ, जो भी कष्ट हुआ, तो कहते थे मन लड्डू और खा, और लड्डू खा, और लड्डू खा। कहने का तात्पर्य ये कि संसार के सुख कभी, संसार में जिसमें आज हमको सुख मिलता है, हमने कहा कि जो जल हमें, शीतल जल गर्मी के समय आकंठ हमारे कंठ में जाकर के सुख की अनुभूति कराता है, हमें प्यास ना हो तो उस जल में हमको सुख की अनुभूति नहीं होगी। अगर संगीत में आनंद का अनुभव होता है, लेकिन कोई बीमार हो 15 दिन से, उसके बगल में बहुत सुंदर संगीत बज रहा हो, तो उसे संगीत कष्टकर प्रतीत होगा। तो इन संसार के भोगों में सुख नहीं है, सुख परमानंद सच्चिदानंद श्याम सुंदर में। तो भगवान श्री कृष्ण ये परमात्मा, हमारे परम सबके जीवों के परमात्मा आत्मस्वरूप भगवान अवतरित होते हैं, वृंदावन में लीला करते हैं। और गोपियाँ क्या है? हमारे चित्तवृत्ति यहाँ की गोपियाँ। तो देखिए रास पंचाध्यायी में सुखदेव जी महाराज कहते हैं, दशम स्कंद में ये कथा आती है, हम वहाँ से कथा को खोल करके आरंभ करते हैं। और संक्षेप करेंगे तो नमक जैसा प्रतीत होगा। मिश्री की बड़ी डली खाएं तो मीठी लगेगी, और उसका छोटा टुकड़ा खाएं तो क्या खारा हो जाएगा? तो अगर मिश्री का वो टुकड़ा है तो मीठा ही होगा कि नहीं होगा? बताइए, मीठा होगा ना। तो हमको शास्त्रों ने कहा कि हम जो हैं सच्चिदानंद हैं, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। हम सदा रहने वाले हैं, हम सदा रहने वाले, सदा स्वतंत्र रहने वाले और सदा आनंदमय रहने वाले परमात्मा के टुकड़े हैं, अंश हैं, उन्हीं के स्वरूप हैं। तो हम में कहाँ से विनाश आ गया, हम में कहाँ से मृत्यु आ गई, हम में कहाँ से दुख आ गया, हम में कहाँ से बंधन आ गया? ये प्रश्न है कि नहीं? तो इसलिए आया है बंधन। बंधन कहाँ से आया? फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। माया ने हमारे ऊपर एक आवरण डाल रखा है, जैसे हमने अपने स्वरूप को भूल गए। जैसे कोई स्त्री थी, कोई उसने सुंदर हार बनवाया और हार पहन के गले में पहन लिया और फिर काम करती रही, भूल गई। तो उसकी दासी आई, कोई रईस रानी रही होगी, दासी आई और उसको भूल गया कि मैंने हार कंठ में ही पहन रखा है। तो उसने कहा, अरे तू मेरा हार खोज दे जो मैंने अभी कुछ दिनों पहले बनवाया है। तो उसने भी ध्यान नहीं दिया और इधर उधर खोज रही थी और इतना खोजा कि उसने दासी को चोरी लगा दी और सब कर दिया और बहुत ही दुखी हो गई। अंत में दासी ने ध्यान से देखा, कहा महारानी जी, वो जो परसों हार दिया गया था, जौहरी ने दिया था, उसी को खोज रही है ना? हाँ, उसी को खोज रही हूँ। अरे वो तो अब
शीशा लेके गई, ये तो आपके गले में पड़ा हुआ है, आप तो व्यर्थ में नाराज हो रही थी। इसे कहते कंठ चामी करन न्याय। शास्त्र में कंठ में चामी कर माने सोने का हार पड़ा था, वो दुखी हो रही थी। हमारी भी यही दशा है। कुछ लोग जो है, बूढ़े लोग चश्मा उतार करके रख देते हैं और फिर काम आता चश्मा पहन लेते हैं और फिर खोज रहे हैं टेबल में। पोता पूछता है, क्या बाबा क्या खोज रहे हो? अरे यार चश्मा ले गए क्या तुम? मैं नहीं ले गया, 2 छापड़ लगाओ, चश्मा लाओ मेरा, आओ चश्मा। अरे उसने लिया, छोटे भाई ने। उससे पूछा, सब पूछ रहा कोई। अरे क्या खो गया, क्या खो गया? चश्मा खो गया भाई मेरा। अब ये क्या आप लगाए? अरे कहा हाँ, चश्मा तो मैंने लगा रखा। ये है भूलना। हम भूल गए हम कौन है, ये हम भूल गए हैं। एक जो है सिंहों का बालक, एक सिंह का छौना सियारों के बीच में चला गया। अब सियारों ने उसको पाल लिया। तो अब जब सब जो है नहीं, उल्टा हम कह देते हैं, चाहे जो भी उल्टी दोनों प्रकार कहानियां हैं। एक सियारों का बच्चा सिंहों के समूह में चला गया, तो सिंहों ने उसको दया करके पाल दिया। अब वो जब सिंह जो है दहाड़ने लग गए, तो भी दहाड़ने का प्रयास करने लग गया। तो उसने कहा कि अरे भाई, सिंह ने कहा कि बेटा, जिस कुल में तुम पैदा हुए हो वहाँ ऐसी दहाड़ नहीं मारी जाती, तुम हुआ ही करो, तुम हुआ ही करो। और एक उल्टा है कि एक जो है किसी और उसका प्राणी जो है, सिंह का बालक सियारों में चला गया, तो वो अपने को सियार ही समझने लग गया। तो उसको नहीं, वो कहानी कुछ ऐसी संस्कृत के ग्रंथ में है कि वो पकड़ करके वो अपने को गधाओं के समूह में एक सिंह का बालक बचपन से पला और वो अपने को गधा समझने लग गया। तो फिर जो है किसी ने उसको कहा कि तुम गधे नहीं हो, गर्दभ नहीं हो, तो सिंह हो। कहने का तात्पर्य आशय ये है कि हम जो भूल गए अपने स्वरूप को, इसी स्वरूप को जगाने के लिए सारे शास्त्र हैं, सारा सत्संग है, सारी कथाएं हैं, कहानियों के रूप में। लेकिन उसका आशय यही है कि हम अपने अपनी भूल भुलैया को दूर करें। सज्जनों, हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण साक्षात परब्रह्म हैं। वो वृंदावन में आते हैं, मनुष्य के समान लीलाएं करते हैं, ग्वाल बालों के साथ लीला करते हैं। लेकिन उनको प्राप्त करने के लिए सगुण ब्रह्म के 2 प्रकार की उपासनाएं हैं। एक योगियों की उपासना कि जिससे इंद्रियों को वश में करके परमात्मा को भीतर अंतर हृदय में ध्यान किया जाए, और दूसरा है कि जो भोग नहीं छोड़ सकते, भोग को छोड़ नहीं पाते, किंतु भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए भी भगवान ने अपना स्वरूप धारण कर लिया। वो है, देखिए मानस में एक दो विशेषणों पर ध्यान दीजिए। देवता लोग स्तुति करते हैं, अभिगत गोतीतं चरित पुनीतं माया रहित मुकुंदा। आप कहते हैं, देवता स्तुति करते हैं भगवान की, आप अव्यक्त हैं, इंद्रियों से अतीत हैं, गो माने इंद्रियां, और चरित पुनीतम, अपाणी पादो जवनो गृहीता पश्चित चक्षु तस्नोत्य करना, ये श्रुति भगवती कहती है। और इसी का अनुवाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। रामचरितमानस आप पढ़ते हैं, हम ये बता देना चाहते हैं कि रामचरितमानस को आज लोग बहुत हल्ला मचाते हैं, रामचरितमानस पर आक्षेप करते हैं, बिना पढ़े हुए करते हैं। रामचरितमानस कितना ऊंचा ग्रंथ है। श्रुति का अनुवाद करता हुआ रामचरितमानस कहते हैं, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। उसी का अनुवाद। तो ऐसा परब्रह्म जब हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते, तो वह परब्रह्म सगुण साकार बन करके और आता है और ब्रज में लीला करता है, बाल लीला करता है, और अनेक प्रकार की लीलाएं, वंशी वेणु वादन की लीला करता है। देखिए, गोपियों से माताओं उद्धव जी आए थे गोपियों को समझाने के लिए, क्योंकि भगवान ने भेजा था अपने सखा उद्धव को। जब मथुरा चले गए, ब्रज में मेरी जो गोपियां हैं मेरे प्रेम में विह्वल हो रही हैं, सब काम धंधा छोड़ करके पागल सी बनी हुई बैठी रहती हैं, मेरे विरह में रोती रहती हैं। तो मेरे भैया उद्धव, मेरे सखा, तुम उनको जा करके समझा के आओ। उद्धव गए। उद्धव ने गोपियों को बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें बताई। अरे देखो, वो तुम्हारा जिससे तुम प्रेम करती हो वो कन्हैया साधारण मनुष्य नहीं है, वो तो परब्रह्म है। और वस्तुतः तुम
उसकी चर्चा करती हो, उसका ध्यान करती हो, उसका स्मरण करती हो, किंतु उसके तो हाथ पैर कुछ है ही नहीं, और वो तो बिना पैरों से चलता है और बिना हाथ से काम करता है। तो गोपियां नाराज हो गई, तो उद्धव तुम पागल तो नहीं हो गए हो? कैसे ज्ञान लेकर के आए हो हमको सिखाने के लिए? तुम कहते हो कि ब्रह्म के, परमात्मा की, ईश्वर के हाथ नहीं है, कान नहीं है, नाक नहीं, कोई इंद्रियां नहीं, शरीर नहीं है, और तुम्हारा कृष्ण भी वो ब्रह्म है। तो हमारा कृष्ण ऐसा ब्रह्म, हम ऐसा कृष्ण ब्रह्म नहीं चाहिए, क्योंकि हम तो ऐसे ही ब्रह्म को चाहती हैं जो हमारा काम करे। कर बिनु कैसे गाय दुहिया हमारी वह, अगर उसके हाथ नहीं है तो हम तो कन्हैया से गैया दुहाती, कैसे दुहेगा? कर बिनु कैसे गाय दुहिया हमारी वह, पद बिनु कैसे नाच थिर की रिझाई है। उसके पैर ही नहीं है तो हम तो कहते थे कन्हैया नाच, तू ताते ही करके नाचता थे ही, हम नचाती हैं, पैर ही नहीं गए तो नाचेगा कैसे? कर बिनु कैसे गाय दुहिया हमारी वह, पद बिनु कैसे नाची थिर की रिझाई है। और श्रवण मुंह के बिना माखन बजाई बेनु गोधन गवाई है। और अंत में पंक्ति आती है, कथा के विस्तार में पूरा पद्य नहीं कहना चाहते, कुछ विस्मृत में हो रहा है कि अगर ऊधो कहो अलख अनूप को अलख अरूप ब्रह्म, ऊधो कहो कौन धो हमारे काम आई है। तो भगवान की उपासना एक होती है अव्यक्त योगियों की, और एक होती है जो भगवान के रसमय स्वरूप को, सगुण साकार स्वरूप की आराधना करते हैं। तो बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र परमात्मा की आराधना की, बहुत बहुत देवियों ने, वेद की ऋचाओं ने परमात्मा की आराधना करके गोपी रूप धारण किया। भगवान जब वहां गए, मिथिला में गए, तो मिथिला में नगर घूमने गए, इतनी मनोहर जोड़ी देखा वहां की स्त्रियों ने, नगर की स्त्रियों ने, तो उनका मन भगवान को देख करके गदगद हो गया और कहा, सखी हम तो ये चाहती हैं कि इनका विवाह जानकी से हो जाए, धनुष टूटे चाहे नहीं टूटे। जनक जी तो बहुत विचित्र प्रण ले रखा है उन्होंने, ऐसे ही राजकुमार मिल गए, अब धनुष की बात कर रहे हैं, इतने कोमल राजकुमार धनुष तो क्या तोड़ पाएंगे, किंतु अगर जानकी के साथ विवाह हो जाए तो किसी ने कहा तुमको क्या मिलेगा, जानकी के साथ विवाह हो जाएगा, काम कुछ बहुत मिलेगा। सखी हमरे आरत यही नाते ताते, कब मुकये आवही यही नाते। जब जानकी के साथ विवाह हो जाएगा तो अपनी ससुराल में तो आएंगे ही, और ससुराल में आएंगे तो नगर भ्रमण करेंगे, तो कभी न कभी फिर हमको दर्शन होंगे। नाही तो हम कहूँ सुनहु सखी इन कर दर्शन दूरी, नहीं तो सखी इनका दर्शन हमको कहाँ मिलेगा। नाही तो हम कहूँ सुनहु सखी इन कर दर्शन दूरी, यह संघटु तब होई जब पुण्य पुरा कृत भूरी। कुछ लोगों ने तो ये भाव रखे, चलो हमको दर्शन मिल जाएंगे, हम तृप्त हो जाएंगे। कुछ स्त्रियों ने, कुमारियों ने ये भाव रखा कि हमें ऐसा ही दूल्हा, हमें ऐसा ही वर प्राप्त हो। तो भगवान तो अंतर्यामी, उन्होंने कहा वर तो प्राप्त होगा, लेकिन इस अवतार में नहीं, अगले अवतार में तुम ब्रज में गोपियां बनोगी। तो मिथिला की देवियां, देवताओं की शक्तियां और वेद की ऋचाएं, अनेक ऋषिगण तपस्या करके भगवान को प्रेम भाव से भक्ति करते हुए सोचते थे कि हमें गोपी भाव प्राप्त हो जाए। ये गोपी भाव बहुत ऊंचा भाव है, और अंदर अगर हम आंतरिक दृष्टि से देखें तो साधक के हृदय की जो चित्त वृत्तियां हैं, वो हमारी जो चित्त वृत्तियां हैं वो गोपी हैं। तो देखिए होता क्या है कि भगवान ने क्या किया था। अब थोड़ी तात्विक चर्चा करके रात के प्रसंग में आते हैं, समय के साथ प्रसंग को पूरा करेंगे। माताओं सज्जनों, हमें एक उदाहरण देकर के, जैसे कोई बहुत बड़ा टब हो, बहुत बड़ा, क्या कहते हैं उसको, पुराने जमाने में चलती थी शादी ब्याह में पानी भरा जाता था उसको, कठौती नहीं, वो बड़ी पीतल की नहीं, जंगाल की बात हम करते हैं। पीतल की जंगाल साफ सुथरी, उसमें भर दीजिए पानी और एक चांदी का सिक्का डाल दीजिए और स्थिर हो जाए पानी। तो आपको अगर पानी निर्मल है और उसमें कोई मैल नहीं है तो पानी के भीतर वो सिक्का दिखेगा कि नहीं, चांदी का दिखेगा, अमुक स्थान में पड़ा हुआ है।
आप उठा सकते हैं। लेकिन अगर उसमें बहुत सारी ढेर सी मिट्टी डाल दी जाए तो फिर वो तो कीचड़ सब हो जाएगा, दिखना मुश्किल हो जाएगा, सिक्का दब जाएगा उसमें। तो ये हो गया। और इसके बाद में अगर मान लीजिए कि वो पानी भी शुद्ध है और कीचड़ भी नहीं डाला गया तो उसके ऊपर अगर कुछ ढक दीजिए, नहीं भी अगर वो चले तो उसकी कोई चिंता नहीं है। तो बात तो कह ही रहे हैं, सुनाई पड़ रहा है आप लोगों को। तो चर्चा ये कर रहे हैं कि अगर उसको आवरण डाल दिया जाए तो भी सिक्का दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। यही है माया की तीन शक्तियाँ। वेदांत में दो शक्तियाँ मानी जाती हैं, आवरण और विक्षेप। और हमारे भक्तों के यहाँ माया की तीन शक्तियाँ मानी जाती हैं, मल, विक्षेप और आवरण। मल, विक्षेप और आवरण, इन शब्दों को याद रखिए। माया की तीन शक्तियाँ हैं, मल, विक्षेप और आवरण। भगवान कृष्ण की तीन प्रकार की कथाओं से मल, विक्षेप, आवरण दूर होता है। आज हम यही बात कह रहे थे। क्या कह रहे थे? मल माने मैल। मैल का हमारे हृदय में मैल है का मतलब ये नहीं है कि हमारे भीतर बालू भरी हुई है कि मिट्टी भरी हुई है, ये नहीं है। ऊपर शरीर में मिट्टी बालू लग सकती है, लेकिन लोग कहते हैं कि उसका मन मैला है, उसका मैला है, ऐसा कहते हैं ना। कर देता है राम नाम का उच्चारण। हर जन्म भव बीजानाम, हर जन्म सुख संपदाम, तर जन्म यमदूतानाम, राम रामेति गर्जनम। गर्जन करना चाहिए, श्री राम ऐसे करके नहीं बोलना चाहिए, बहुत जोर से बोलो, गर्जन करो। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की जय, कौशल्यानंद वर्धन भगवान कामभद्र की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री हनुमंत लाल की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आज इस प्रांगण में महाराज जी की कथा का रसादन हम सब ने किया और अब आरती होगी। आरती के बाद तुलादान होगा। और ये सूचना हम पहले ही दे चुके हैं कि महाराज जी की कृपा हो चुकी है। गायत्री वेयर हाउस में जो है मार्च के माह में होली के पहले 7 दिन की जो श्रीमद् कथा का प्रसादन सबको मिलेगा। चंद्रमा मनसो जातसो आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान ज्ञान की, धर्म भक्ति विज्ञान ज्ञान की, महापुराण पुराण भागवत निर्मल, पुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारसमय कल, परमानंद सुधारसमय कल, लीला रति रस रस निदान की, लीला रति रस रस निदान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, विषय विलास विमोह विनाशन, विषय विलास विमोह विनाशन, विमल विराग विवेक विकासन, विमल विराग विवेक विकासन, भगवत तुर है
रस प्रकाशन भगवत रस प्रकाशन परम ज्योति परमात्म ज्ञान की परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्त विज्ञान खान की धर्म भक्ति विज्ञान खान की परमहंस मुनि मन उल्लासिन परमहंस मुनि मन उल्लास रस प्रेम मुदासिन कथा अकिंचन प्रिय सुजान की कथा अकिंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्त विज्ञान खान की धर्म भक्त विज्ञान खान की वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत महापुराण की जय बोलिए सद्गुरु भगवान की